ये खुशी की बात है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स ने वह जबरदस्त प्रदर्शन किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है। दिन में नहीं तो रात में लगाए, घर में नहीं तो खेत में लगाए, नदी नाले पार करके गए, पहाड़ों पर चढ़ के लगा दिए, घर घर जाके लगा दिए, भ्रम दूर किया, भ्रांतियां मिटाई, कंफ्यूजन समाप्त किया। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ। देखो, आपको टीका लगवाना जरूरी है। जो आप टीका नहीं लगवाओगे और जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इससे संक्रमित हो जाओगे। टीका लगवाना पड़े क्यों के बच्चे बच्ची मेला और के बच्चे बच्ची नहीं आए, कोई फिर मर जावे, महीनों ख़त्म हो जाए उनसे। आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने भी वैक्सीन सबसे पहले स्टार्टिंग में जब वैक्सीन लगने लगा था उस टाइम हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। वो वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैडम तुम कह रही तो मानेंगे ना तुम्हारी बात, तो पर लगवा लेंगे। हाँ। पर ऐसा नहीं हो जाए जो के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। हमने रात को 12 एक 2 बजे तक हमने सेशन पोर्टल पे क्रिएट किए हैं। हमने ब्लॉक के बीपीएम, बीसीएम और वहाँ के डेटा एंट्री ऑपरेटर को ट्रेन किया। यहाँ पर सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को और बीपीएम, बीसीएम को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उनको समझाया कि आपको डेटा कैसे फिल करना है ताकि डेटा में डुप्लीकेसी ना हो। जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा रही थी 27 सितंबर को, सडनली मेरे पास कॉल आया सुपरवाइज़र का कि आपकी डायरी और आपको सब चीज़ कितना वैक्सीनेशन क्या हुआ है। तो वो लोग भी रिकॉर्ड करते थे, मैं भी रिकॉर्ड करती थी, सिस्टम पे भी रिकॉर्ड होता था। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ 61,324 लोगों का डेटा आया। तभी उन्होंने बोला कि अभी आपको कार्जो हॉस्पिटल में चलना है, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो वो तो इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम कि चलो आज हमारी मेहनत कुछ तो लाई। कि ये नहीं था कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाए, पर जब वो इस आंकड़े को देख रहे थे हम लोग तो काफ़ी खुशी हो रही थी। खेती करने में थ्रेसर मशीन से हाथ कट गया था। वो ऐसे क्या कि कई तो अपने हिसाब से करते थे, मैं स्वयं अपने टेबल पे हाथ रखवा लेता हूँ उसका, तो उसका एंगल बन जाता बढ़िया। इस तरह को स्वयं कह देता हूँ कपड़ा सही सलाम पकड़ के रख ले, और हाथ भी सही रखवा लेता हूँ उनका, तो पता लग जाएगा एंगल का किस हिसाब से अपने को टीकाकरण करना है। माँ अभियान के समय भी अच्छा माहौल था, भीड़ तो काफ़ी थी, 500-700, मतलब कोई गिनती नहीं थी ऐसे लोगों की। जितनी दवाई होती थी सारी दवाई ख़त्म कर देते बस। कोविड में 8 घंटे से लगे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 13 घंटे भी हो जाते हैं। रात में कभी 8-8, 9-9 बजे तक भी चलता रहता है टीकाकरण। कई ऐसे हैं जो नहीं लगवाते। अभी आज एक भाई आई थी यहाँ, बोले हम तो टीके नहीं लगवाए, एक को लगाता हुआ देख लिया तो डर के भाग गई, तो उसको वापस बाहर से पकड़ के लाया, समझाया, करा और लगवाया। टीका ट्रॉली हमने बेसिकली जो मेडिसिन ट्रॉली अस्पताल में रहती हैं दवाओं के लिए या अन्य जांच संबंधी सुविधाओं के लिए उपकरणों के साथ में, उस मेडिसिन ट्रॉली को ही हमने टीका ट्रॉली के स्वरूप में कन्वर्ट करने का काम किया है। तो जिस तरह से जन्म के बाद बच्चों का प्रतिरक्षण किया जाता है 0 डोज के टीकाकरण का, उसी थॉट प्रोसेस के साथ में कि क्यों ना हमारे पास जब लैक्टेटिंग वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन हमारे जिला अस्पताल में ही हैं, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, तो हम विभिन्न जो हमारे अस्पताल के वार्ड हैं, प्रसवेत्तर वार्ड हैं, एएनसी वार्ड हैं, पीएनसी वार्ड हैं, इन सभी में बेड पर ही जाकर के जिस तरह से बच्चों का 0 डोज का टीकाकरण किया जाता है, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम क्यों ना गर्भधात्री महिलाओं को भी अस्पताल से छुट्टी देने के पहले कोविड-19 से पूरी तरह से प्रतिरक्षित करें। सितंबर का महीना था, हम लोग यहाँ कोविड महाअभियान का वैक्सीनेशन कर रहे थे। बुजुर्ग महिला आई धोरिया पाठाग्राम से, उन्होंने वैक्सीन लगवाया और उन्होंने बताया हमें कि वहाँ भी कुछ लोग जो रह चुके हैं जिनको वैक्सीन लगना है। ये लगा कि जब ये बुजुर्ग महिला उतनी दूर से यहाँ आ सकती है तो हम भी जाके वहाँ लगा सकते हैं। इसलिए फिर हमने दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाया और भारी बारिश में वहाँ हम पहुँचे, लकड़ी वाले पुल के माध्यम से बहुत ही मुश्किल से हम वहाँ पहुँचे और 11 लोगों को हमने वैक्सीन लगाया। मानव कल्याण कार्यक्रम में सेवाएं दे रहे हैं, अच्छा लगता है काम करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मेरी ड्यूटी वाले डेली लगे कहीं पे भी, किसी व्यक्ति को कोई छूटे नहीं, किसी को कोई बीमारी फैले। ईमानदारी से काम करने में अच्छा लगता है, ईमानदारी पे लोग विश्वास करते हैं।